खाद्य श्रृंखला। प्रत्येक जीव अपने आसपास के वातावरण में मौजूद कोई वस्तु से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए, पौधे सूरज के प्रकाश का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। अन्य जानवर इन पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि हिरण पौधों को खाते हैं। ऐसे जानवर भी हैं जो दूसरे प्रकार के जानवर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि एक बाघ हिरण को खाता है। एक जीव के अगले जीव से संबंध को एक खाद्य श्रृंखला के रूप में दर्शाया जा सकता है। क्योंकि भोजन से हमें अपनी ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए एक खाद्य श्रृंखला एक ऊर्जा उपभोग या खपत की श्रृंखला भी है। श्रृंखला के प्रत्येक चरण में एक जीव से इसका उपभोग करने वाले जीव में ऊर्जा में बमुश्किल 10% ही पहुंचता है। इस प्रकार खाद्य श्रृंखला कभी कभार ही 3 से 4 जीवों से लंबी होती है, क्योंकि उससे अधिक लंबी होने पर उपभोग करने के लिए बहुत कम ऊर्जा रह जाती होगी। इसी वजह से श्रृंखला में ऊपर पाए जाने वाले जीवों में भूख की प्रवृत्ति अधिक होती है। जीवित बने रहने के लिए आवश्यक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए उन्हें कहीं अधिक उपभोग करने की ज़रूरत होती है। एक खाद्य श्रृंखला का अध्ययन करने के लिए आपको खाद्य श्रृंखला पेपर गतिविधि शीट, एक स्केल, कैंची और फेविकॉल की ज़रूरत है। कैंची का इस्तेमाल करके गतिविधि शीट का बाहरी अतिरिक्त हिस्सा काट लें। स्केल की मदद से विकर्ण या एक कोने से दूसरे कोने तक की रेखाओं और सीधी रेखाओं को मोड़ें। पेपर के बाएं और दाएं किनारों को एक साथ लाएं और उन्हें फेविकॉल से जोड़कर एक 3 आयामी प्रिज्म बना लें। एक दूसरे के शीर्षों पर 3 त्रिकोणीय या त्रिभुजीय क्षेत्रों को आगे की ओर धकेलें। तीनों शीर्षों बिंदुओं के केंद्र के जरिए नीचे की ओर दबाएं। त्रिकोणों की अगली पंक्ति एक समान आकार अपना लेगी। एक बार फिर से सभी तीनों शीर्ष बिंदुओं को केंद्र के जरिए नीचे की ओर दबाएं। मॉडल को पलट लें और एक दूसरे के शीर्षों पर 3 त्रिकोणीय क्षेत्रों को आगे की ओर धकेलें। यह फ्लेक्सागन या घुमक्कड़ को पूरा कर देगा। इसे घुमाने के लिए इसे दोनों तरफ से पकड़ें या फिर बाहरी किनारों को केंद्र की ओर मोड़ दें, ताकि भीतर की सतहें दिखाई देंगी। जब भी आप फ्लेक्सागन को घुमाएंगे तो हर बार आप खाद्य श्रृंखला के स्तरों का निरीक्षण कर पाएंगे। पौधों को कीटों के द्वारा खाया जाता है, कीटों को मेंढकों के द्वारा खाया जाता है, मेंढकों को सांपों के द्वारा और सांपों को बाजों के द्वारा खाया जाता है। सवाल जवाब: क्या एक खाद्य श्रृंखला में पौधों और जानवरों के बीच में कोई अंतर है? अपने भोजन को खुद से बना लेने की क्षमता के कारण पौधे बहुत खास हैं। उन्हें उत्पादक कहा जाता है। बाकी के सभी जानवर या तो पौधे खाते हैं या फिर पौधों को खाने वाले दूसरे जानवरों को खाते हैं। इन्हें उपभोक्ता कहा जाता है। ऐसे जानवर जो अपना भोजन सीधे पौधों से प्राप्त करते हैं, उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है और अन्यों को द्वितीय और तृतीय उपभोक्ता कहा जाता है। इस प्रकार
खाद्य श्रृंखला निम्न स्तरों के जीवों के लिए एक आबादी संतुलन बनाए रखती है। वे पौधों को खाते हैं और कुछ जीव उन्हें खाते हैं। लेकिन खाद्य श्रृंखला में उच्च स्तर पर मौजूद जीवों का क्या है? खाद्य श्रृंखला में उच्च स्तर पर मौजूद जीवों के लिए उपलब्ध भोजन की सीमित मात्रा के कारण आबादी हमेशा नियंत्रण में रहती है। श्रृंखला के संदर्भ में इसे एक प्रयोग से समझ सकते हैं। यदि बहुत सारे बाज हो जाएंगे तो उन्हें खिलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में सांप नहीं होंगे। अतः अतिरिक्त बाजों को आबादी नीचे लाने के लिए भूखा रहना होगा। एक खाद्य श्रृंखला को बाधित कैसे किया जा सकता है? एक खाद्य श्रृंखला में एक भी सदस्य की आबादी में गिरावट होने से बाधित हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी बीमारी के कारण मेंढक की आबादी में सफाया हो जाए तो सांप भूखे रहेंगे और मर जाएंगे। सांपों के मर जाने के कारण बाज भूखे रहेंगे और मर जाएंगे। इसी बीच कीटों की आबादी कई गुना बढ़ जाएगी और एक गंभीर खतरा बन जाएगी।